नमस्कार। मैं आज इजी वे कोचिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप निकाला गया है रेलवे की तरफ से। और अप्रेंटिसशिप पे मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अब लगभग कई सारी भर्तियां निकल कर आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप मांगा जाता है, और वहां पे अप्रेंटिसशिप नहीं होने की वजह से आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है कि गवर्नमेंट से अप्रेंटिसशिप कर ले तो जरूर करिए, नहीं तो प्राइवेट से भी एक्ट अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत कहीं मौका मिलता है तो वहां से भी कर लेना चाहिए। वैसे इजी वे के थ्रू भी अप्रेंटिसशिप कराया जा रहा है। आपको उसमें 20,500 सैलरी मिलेगा और आपको बंगलोर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात इत्यादि जगहों पे जाकर करना होता है। उसमें सैलरी भी अच्छा मिलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अप्रेंटिसशिप कहीं से भी हो, आपको अब कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार जो भर्ती हम देख रहे हैं, अब भर्ती में एक बदलाव आता जा रहा है कि अब आईटीआई में बच्चे अच्छे खासे फॉर्म अप्लाई करते हैं, उनको बाहर निकालने का एक तरीका आ गया है। ठीक है, तो फिलहाल जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अप्रेंटिसशिप निकाला गया है आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से। ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप है, और इसमें जो फॉर्म का स्टार्टिंग डेट है वो 26 अगस्त से स्टार्ट है, और इसका जो आखिरी डेट है 15 सितंबर है। इसके बीच में फॉर्म को अप्लाई करना होगा। इसके बारे में पूरा जानकारी आपको देंगे। ठीक है, दूसरा एक अनाउंसमेंट ये है कि भाई रक्षाबंधन आने वाला है, और रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे इजी वे कोचिंग की तरफ से आपको एक डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। जो भी कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, जो भी डिस्काउंट चल रहा है, उसके अलावा एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको 10% दिया जा रहा है। मतलब मान लीजिए किसी कोर्स में 70% का डिस्काउंट पहले से ही मौजूद है, तो 10% एक्स्ट्रा और डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। करना क्या होगा, इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, है ना। डाउनलोड करने के बाद आप जो भी कोर्स लेना होगा, इस जो हमारा ये यहाँ पे लेआउट है इसमें जाकर ले सकते हैं। कोई समस्या होगा कूपन कोड को लेकर तो हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल कर लीजिएगा, आपको कूपन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफर था। और जो बच्चे ऑफलाइन का प्लान कर रहे हैं तो रक्षाबंधन के बाद बाबू राखियों की बनवा लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, और इसके बाद आप आइए फाउंडेशन 1 तारीख से 1 सितंबर से, जिसमें सारे एग्जाम, जो भी एग्जाम का आप तैयारी करना चाहते हैं सबका तैयारी कराएंगे। प्लस में सेट प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है, बीटीसी वर्क इंस्पेक्टर और लैब इंस्ट्रक्टर का। इसके अलावा जो भी एग्जाम का आप सेट लगाना चाहते हैं उन सबका यहाँ पर सेट लगाने का व्यवस्था कर दिया गया है। दोनों 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, देर मत करिएगा, जरूर आइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपका भर्ती निकाला गया है जिसमें टोटल सीटों की संख्या 1599 है, और अलग अलग जो इसका डिवीजन है, वर्कशॉप है, उसमें अलग अलग ये चीजें बताया गया है। जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की बात करें जिसमें 250 सीटें हैं, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल मेडिकल में 292 है। मतलब, और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि भाई भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर में ये वर्कशॉप है, ये आर जी डी डिवीजन है। तो सबका अलग अलग यहाँ पे सेपरेट करके टोटल भर्ती की संख्या 1599 बताया गया है। ठीक है, अब इसमें जिसको भी अप्लाई करना है, तो भाई आपका सवाल था कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो टोटल 25 तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फिटर वाले, वेल्डर वाले, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, डीजल मैकेनिस्ट, एस्ट्रोग्राफी वाले, ब्लैक स्मिथ, ड्रिलर, ब्रिज इरेक्टर और सीट मेटल वर्कर, है ना, वायरमैन, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, आप देख लीजिए सारा नाम यहाँ पे है। तो इतने सारे ट्रेड वाले इसमें अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब आता है कि भाई एज क्या रहेगा। तो एज की हम बात करें तो आपका एज 15 से लेकर 24 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना, इस बीच में आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसी/एसटी से आते हैं तो 5 साल का छूट है, और ओबीसी से तो 3 साल का छूट है, और हैंडीकैप है तो 10 साल का आपको छूट मिलेगा। मतलब मैक्सिमम एज में प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें क्वालिफिकेशन का, तो आपका क्वालिफिकेशन 21 अगस्त तक कंप्लीट होना चाहिए, है ना। उसमें ये नहीं कि सर अभी आईटीआई का रिजल्ट आने वाला, ये कुछ भी नहीं चलेगा, आपको कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें कह रहा है कि अप्लीकांट मस्ट है पास मैट्रिकुलेशन 10th क्लास, है ना। 10th क्लास आपको पास होना चाहिए। ठीक है ना, 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम के थ्रू मिनिमम कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब 10वीं पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जो भी ट्रेड आपको मैंने बताया उस ट्रेड से आपका आईटीआई होना चाहिए, जो पीछे दिया हुआ है, और एनसीवीटी एकेडमिक सर्टिफिकेट, एससीवीटी नहीं है, एनसीवीटी के थ्रू होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर आपको एक अप्रेंटिसशिप 1961 के तहत कराया जाएगा। ठीक है, अब आता है भाई कि ट्रेनिंग पीरियड कितने का रहेगा। तो ट्रेनिंग पीरियड आपका टोटल की हम बात करें 1 ईयर का रहता है, 12th मंथ का रहता है। ठीक है, स्टाइपेंस कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, तो यहाँ पर पैसे की बात करें तो लगभग 9,000 के आसपास आपको पेमेंट पर मंथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, सिलेक्शन कैसा होगा, तो सिलेक्शन में देखिए यहाँ पे एक चीज चेंज किया है,
पहले सिलेक्शन था कि आईटीआई का 50% और 10th का 50% दोनों मिलाकर मेरिट बनता था, लेकिन यहाँ बोला कि नहीं, हम केवल और केवल आईटीआई का 50% उठाएंगे, ठीक है ना। जो भी आपका मार्क्स होगा उसका 50%, मैट्रिक के मार्क्स का 50% आपका निकालेगा, उसे मेरिट लिस्ट जारी कर देगा, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे दिया हुआ है। आईटीआई के बारे में अभी चर्चा इसमें नहीं किया है, ठीक है ना। किसी तरह कोई रिटर्न वगैरह एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, केवल और केवल आपके जो मार्क्स है मैट्रिक का, उस पर मेरिट लिस्ट निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। तो ये था जानकारी। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो देर मत करिएगा, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और जैसे ही मेरिट लिस्ट बनेगा आप वहां जाकर अप्रेंटिसशिप कर लीजिएगा। एक सवाल और बच्चा पूछता है कि सर मेरा एज कम है, आप अप्रेंटिसशिप कर लें। देखिए, अप्रेंटिसशिप करने वाले जो बच्चे हैं, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि पहले अपनी तैयारी कर लीजिएगा, कोचिंग और ज्वाइन कर लीजिएगा, तब जाइएगा। कारण क्या है कि वहाँ पैसे मिलते हैं ना, तो ये उम्र बिगड़ने वाला होता है। 9,000 रुपये आपको मिलेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, बहुत सारे गलत आदतें पकड़ लीजिएगा। लेकिन एक मिशन, एक विजन और एक सपना लेकर जाइएगा कि हमको इसरो का तैयारी करना है, डीआरडीओ का करना है, हम तो अप्रेंटिसशिप बस उसलिए कर रहे हैं कि हम कहीं अप्लाई कर पाए। तो फिर आप पढ़ाई करिएगा। तो पढ़ाई पे ही फोकस करना है, ऑनलाइन पढ़े चाहे ऑफलाइन पढ़िए, पढ़िए जरूर, अप्रेंटिसशिप करिए। केवल अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।